इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि अंडर कंस्ट्रक्शन या रेडी टू मूव कौन सी बेहतर है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जो होती है वो आपको कंपैरेटिवली सस्ती लगती है, पर रिस्क भी ज्यादा होता है। रेडी टू मूव महंगी होती है क्योंकि एप्रिसिएशन हो चुका है, बट क्लैरिटी आपको ज्यादा मिलती है। घर चूज करने में ये बहुत ज्यादा कॉमन कंफ्यूजन मैंने देखी है क्लाइंट्स के साथ जो अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज में रहती है। तो कुछ पॉइंट्स देखते हैं प्रोज एंड कॉन्स के साथ। तो अंडर कंस्ट्रक्शन के कुछ फायदे हैं, जैसे कि वो प्रॉपर्टी जनरली आपको 20 से 30% सस्ती मिलती है रेडी टू मूव प्रॉपर्टी कंपैरेटिव। पेमेंट के स्टेज में आपको पूरा समय मिलता है वो पेमेंट करने का, जिसको हम लोग बेनिफिट बोलते हैं। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होगी वैसे वैसे बैंक आपका लोन भी रिलीज करते हैं और आपकी ईएमआई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती है। अंडर कंस्ट्रक्शन के कुछ नुकसान भी है। क्या प्रोजेक्ट डिले हो गया? ये भी हो सकता है। फाइनल आउटपुट सही मिलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपको पता ही नहीं क्या मिल सकता है। और हिडन चार्जेस लेटर आपको सरप्राइज भी दे सकते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन के कुछ कॉन्स भी है, जैसे कि डिले हो सकता है प्रोजेक्ट के अंदर। फाइनल जो आउटपुट आया वो कैसा मिल रहा है कैसा नहीं मिल रहा है उसकी कोई गारंटी नहीं है। और जो चार्जेस होते हैं वो कई बार बढ़ जाते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर। रेडी टू मूव के भी कुछ फायदे या नुकसान है, तो कुछ फायदे देखते हैं। पहले, आपको जो दिख रहा है वही आपको मिल रहा है, ये सबसे पहला फायदा है। कोई वेटिंग नहीं है और कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, ये दूसरा फायदा। बस डॉक्यूमेंट्स और ओसी आपको चेक करनी है, अगर वो है तो रेडी टू मूव आपके लिए है। रेडी टू मूव के कुछ नुकसान भी है। हाँ जी, उसका प्राइस अंडर कंस्ट्रक्शन कंपैरेटिव ज्यादा होता है। जैसे मैंने बताया जनरली 20 से 30% आपको हायर मिलता है। और यहाँ पे आपकी जो लोन लेंगे उसकी ईएमआई एकदम से ही बढ़ के आएगी, क्योंकि सारा पैसा जो है आपको बिल्डर या बायर को पूरा देना पड़ता है एक ही बारी में। एक और फायदा है जो आपका रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में होता है कि आप इमीडिएटली उसको रेंट पे डाल सकते हो और अपनी ईएमआई के साथ ट्रेड ऑफ कर सकते हो। वो बेनिफिट अब अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको नहीं मिलता है। एक बजट इंपैक्ट भी आपको आता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन है तो कंपैरेटिवली धीरे धीरे करके पेमेंट जाती है और आपके ऊपर टोटल बजट का इंपैक्ट नहीं आता है। बट रेडी टू मूव के अंदर यस इमीडिएटली आपका इंपैक्ट ज्यादा है। तो कौन सा चूज करें? अगर आपका रिस्क टेकिंग एपेटाइट है, आप चाहते हैं कि धीरे धीरे करके आप पेमेंट करना चाहते हो और आपके पास टाइमलाइन का कोई टेंशन नहीं है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर जाइए। लेकिन अगर आपको इमीडिएटली घर में जाना है तो रेडी टू मूव ही आपका विकल्प रहेगा। और हाँ, उसमें ईएमआई इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे कि मेंटेनेंस कॉस्ट एंड सोसाइटी चार्जेस क्या होते हैं, जो कि एक बिल्डर फ्लैट के अंदर जाना बहुत जरूरी है।